वहाँ पर एक करंट सब पूरी बिलवस्ती का करंट का जो अभी वहीं पे लगा हुआ है, तो क्या है वो करंट के वजह से कुछ परेशानी होती है। में बरसात होती है, हवा चलती है, ये पीपल ऐसा ऐसा झूमता है जैसे कि इधर गिरे कि उधर गिरे, तो इतना डर और भय का माहौल रहता है। लेकिन इसके ऊपर इतने बड़ी जो शाखाएं हैं पीपली की, जो वो बहुत बड़ी है और बड़ी मात्रा में भारी है। अगर वो हवा से बाई चांस कभी टूट जाती है तो वो तार समेत नीचे आ सकता है, और पास में घर भी है, घर समेत भी नीचे आ सकता है। कुमाऊं मोहल्ले में पीपल का पेड़ है जो कि तेज हवा से कभी भी गिर सकता है, इसकी दुर्घटना हो सकती है। तो हम कई बार विभाग को बोल दिया परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप शिकायत को दर्ज करके भेज दिया गया है। इतनी बड़ी हो चुकी डाले का मकानों पे और राहगीरों के लिए का सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खतरा बना हुआ था, और काफी वर्षों से ये इसको हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ चौराहे पर एक बरगद का पेड़ था जिसके ऊपर ये इतने अपने विद्युत के तार बहुत जा रहे थे, तो हमने सोशल मीडिया पे दिया था। कुछ दिनों पूर्व सोशल मीडिया पर ग्राम देलवाड़ा में जर्जर विद्युत व्यवस्था बाबत कुछ खबरें प्रसारित हुई थी। उक्त खबरों का संज्ञान लेकर हमारे द्वारा एवीएनएल के अधिकारियों को सूचित किया गया, स्थानीय लोगों द्वारा इस उपखंड में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कुछ पीपल के पेड़ जो है या हमारी एलटी लाइन के ऊपर आ गए हैं। हमने वो लिफ्टर लेके पीपल के पेड़ की छंगाई कर दी और जो एलटी लाइनें थी उनको दुरुस्त कर दी गई है, और जो स्थानीय लोगों की समस्या थी उनकी समाधान कर दिया है, और जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार साहब को भी दे दी गई इस कार्यालय द्वारा। उसके बाद में हमारे ये अधिकारी महोदय आए बिजली विभाग से, और वो बरगद के पेड़ को पूरा छांग दिया है और नया पोल लगाया है। प्रेस की दो गबे कहाँ पे है जो पेड़ कटवाई दीदा तो बा परेशानी हट गई, और करंट वायर जईरा जो थांबा हटवाई अलग उबा करवाई दीदा तो बा लेन हट गई, तो वह पसावट आबरे हट गई है। पर उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करके विद्युत व्यवस्था बहाल की गई, और जो भी पेड़ पौधे थे उनकी छंगाई करके और स्थानीय नागरिकों को राहत प्रदान की गई। अगर मान लो कि मुँह नहीं आता होते और आप वीडियो नहीं बनाता और आप आया विभाग में नहीं कहता, तो कहीं आपकी परेशानी दूर हो सकती है? नहीं बेटी, परेशानी दूर थोड़ी बेटी नहीं बेटी। क्यों, कौन आता, कौन वही करता, कोई आता ही नहीं, बिजली वाला नहीं आता तो मतलब तो आई गया तो काट दिया, परेशानी खत्म हो गई। तो अब डर भी नहीं है, थोड़ा सा खेल रहा है। मतलब मीडिया ने न्यूज को प्रकाशित किया था कि ये पेड़ पौधे बहुत बड़ा पेड़ है, पोलों के ऊपर आ गया है, कभी कोई डाली वाली कोई पेड़ टूट के गिरेगा तो लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाएगी, तो हमने समय रहते पेड़ों की डालियों को छंगवा दिया गया। लेकिन ये सोशल मीडिया जो है जिसमें शंभूराज सिंह जी आपका बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें, तो प्रशासन को एक जागरूक करने में और स्थानीय नागरिकों को पूरा सहयोग दिया। बहुत फायदा हुआ ना, अभी मकान पे आ रही थी तो वो भी खत्म हो गई, और गिरने की संभावना थी बारिश में, हवा के साथ में कोई गिरता, तार वार टूटते, पहले भी एक दफे गाय मरी थी, तो अभी वो जो है वो स्थिति नहीं है, खत्म हो गई। इसकी वजह से हमारी सारी समस्या थी जो अभी मतलब खत्म हो गई है, क्योंकि पहले हमारे को एक डर था कि कोई यह ना हो कि बरगद के पेड़ से टूटने पर कहीं तार हाथ टूट जाए तो बच्चे के जानलेवा हमला, ये बहुत मतलब एक समस्या थी। तो अब हो गया, छांग दिया गया है, पूरा पेड़ काट दिया गया है, और अब हमारे किसी चीज की कोई मतलब समस्या नहीं है। मीडिया के माध्यम से ही हमें इस प्रकार की खबरें सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर प्राप्त हुई थी, जिस पर हमारे द्वारा त्वरित रूप से एवीएनएल के अधिकारियों को सूचित किया गया था। आपका बहुत बड़ा रोल रहा कि टीवी वालों का जो एकदम ज़्यादा काम किया और अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया, जिसे ये अपने जल्दी ये काम हो गया, कटने का वायरल किया, जिसे प्रशासन को मजबूर होकर ये स्टेप उठाई और विभाग ने तुरंत कार्रवाई की। विभाग के अधिकारियों को भी धन्यवाद, और इस कार्य के लिए जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत ही कम है। फायदे तो ये है मतलब गड्डी क्या रोकड़ो, ये मतलब डाला ने तार पे आता डरी चौक, मतलब ऊपर आ जाता गड्डी ने हवा आ जाती गिर जाता रोकड़ो,
तो सोरा सोरी खेलता आई हूँ, तो मतलब परेशानी तो ही, तो अब तो परेशानी तो नहीं हुआ, कट गई होती हूँ मतलब। इस परेशानी को दूर करने का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हो, और आपके कैमरे का भी बहुत बहुत धन्यवाद हो, जिन्होंने आपने भी बहुत बहुत बढ़िया सहयोग किया और अच्छा गांव का सहयोग किया। और ऐसा सहयोग मतलब आगे तक होने चाहिए, ताकि हमारे को भी बहुत सुविधा रहे, कभी भी कोई जरूरत पड़े तो हम आपको बुलाए। इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है।